Hello my lovely students, I hope you are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 4 from your English grammar book, that is verbs expressing the present tense. So without getting any further detail, let's get start. Simple present tense. Simple present tense is used to express something happening at the present. Simple present tense जो होता है उसको यूज़ किया जाता है उस चीज़ के लिए जो कि अभी हो रहा होता है एट द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल रवि राइट्स अ लेटर. रवि जो है वो लेटर लिखता है. ही गोज़ टू स्कूल. वो स्कूल जाता है. सेकेंड है टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ. जब हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो कि ट्रूथ है, यूनिवर्सली ट्रूथ है जिसको चेंज कोई नहीं कर सकता, या फिर साइंटिफिक फैक्ट उसमें यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल इट डजंट रेन इन राजस्थान. राजस्थान में बारिश नहीं होती है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. इसको दुनिया का कोई आदमी कोई फैक्ट चेंज नहीं कर सकता. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल. टू एक्सप्रेस समथिंग हैपन रेगुलरली, जो कि रोज़ दिन होता है, रेगुलरली होता है. जैसे कि आई टेक एक्सरसाइज डेली. मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ. माई मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे. मेरी मदर जो है वो रोज़ दिन टेम्पल जाती है. ये भी रोज़ दिन होता है. एफर्मेटिव सेंटेंसेस. ही राइट्स अ लेटर. आई गो टू स्कूल. ये भी हो गया. सेंटेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. निगेटिव सेंटेंस जिसमें कि नॉट लगता है, वो भी आ गया सिंपल में. इंटरोगेटिव जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये भी आ गया सिंपल में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जब मान लो हम बोल रहे हैं उस टाइम में कोई एक्शन हो रहा है, तो ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो गया. इट सजेस्ट दैट द एक्शन इज़ नॉट येट फिनिश्ड. मतलब मैं जब बोल रही हूँ उस समय मान लीजिए कुछ हो रहा है, जैसे कि अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो हो गया सिंपल कंटिन्यूअस टेंस. इसमें आईएनजी लगता है. जैसे कि राज इज़ रीडिंग ए बुक. राज जो है वो बुक पढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है उसका पढ़ना, वो चालू है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस से समझ जाइए. इसमें भी है बहुत सारा अफर्मेटिव से दिया हुआ है, तो आईएनजी लगता है तो आपको समझ जाना है. निगेटिव में यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, जहाँ नॉट लगे समझ जाइए कि निगेटिव है. इंटेरोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है वहाँ इंटेरोगेटिव आता है. ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें ये वापस इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम. ये जो है वो यूज़ किया जाता है उस एक्शन के लिए जो कि मतलब पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है. मतलब स्टार्ट हुए हो गया, समय हो गया, बीत गया, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट तक वो चालू है. जैसे कि दे हैव बिन वाटरिंग इन द प्लांट सिंस मॉर्निंग. वो लोग जो हैं वो प्लांट में वाटर दे रहे हैं. कब? सुबह से. मतलब सुबह में पानी देना स्टार्ट किए थे लेकिन अभी तक दिए जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. ही हैज़ बिन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स. वो जो है पिछले 2 घंटे से गाना गा रहा है. यानी वो गाना गा रहा है, अभी भी गाना गा रहा है, लेकिन चालू किया है कब? 2 घंटा पहले. तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें भी अफर्मेटिव है. यहाँ पे हैज़ या हैव लगता है. सी है तो हैज़ लगेगा. आई होगा तो हैव लगेगा. बॉयज़ है, प्लूरल है तो हैव लगेगा. निगेटिव में हैज़ तो लगेगा ही, हैव लगेगा ही, नॉट भी लगेगा. इंटरोगेटिव में वही होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. हैज़, हैव या हु, वाई वो आगे आएगा. तो इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसमें मैं कुछ होमवर्क दूंगी आप लोग को, कुछ सॉल्व करके जो है मैं उसे अपलोड कर दूंगी, तो वो आप लोग को फेयर करना है. और जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, मैंने पहले ही बोला था कि मैंने जो पढ़ाया है उसी से आएगा, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आने वाला है. मैं एग्ज़ाम कुछ दिन पहले जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी दूंगी और कुछ बनाने के लिए भी दूंगी होमवर्क में, तो सीरियसली उस चीज़ को फॉलो करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक.